हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम फाइंड मेथड को समझेंगे कि किस तरीके से फाइंड मेथड को यूज़ करके हम एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को किसी कंडीशन के बेस पे फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये फाइंड मेथड समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइंड मेथड किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद मैं फाइंड मेथड की सिंटैक्स बताऊंगा और फिर हम फाइंड मेथड का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कोड के अंदर, VS कोड के अंदर, कोड के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली कोड के अंदर फाइंड मेथड किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट। पासेस अ टेस्ट का मतलब कि ये फाइंड मेथड किसी कंडीशन के बेस पे एलिमेंट को फाइंड करता है। कंडीशन के बेस पे फाइंड करता है कि क्या ये कंडीशन एलिमेंट से मैच हो रही है। वो 1 बाय 1 एलिमेंट को चेक करता है कि क्या ये कंडीशन इस एलिमेंट से मैच हो रही है। जो भी फर्स्ट कंडीशन मैच मिलेगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट से कंडीशन मैच मिलेगी, उस एलिमेंट को ये फाइंड मेथड रिटर्न कर देगा। जो कि क्लियरली लिखा हुआ है, द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट। मतलब कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट टेस्ट को पास कर लेगा, मतलब उस कंडीशन को पास कर लेगा, उस एलिमेंट की वैल्यू को ये फाइंड मेथड रिटर्न कर देगा। सेकंड पॉइंट है द फाइंड मेथड एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट। मतलब कि जो हम टेस्ट पास करेंगे, जो कंडीशन इस फाइंड मेथड के अंदर हम पास करेंगे, वो कंडीशन हर एलिमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करेगा और हर एलिमेंट पे वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जिस भी एलिमेंट पे वो कंडीशन पास हो जाएगी, उस एलिमेंट की वैल्यू को वो रिटर्न कर लेगा। ओके, अब जो थर्ड पॉइंट है वो है द फाइंड मेथड रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ नो एलिमेंट्स आर फाउंड। मतलब कि फाइंड मेथड कंडीशन के बेस पे एलिमेंट को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन इस एलिमेंट पे पास हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन इस एलिमेंट पे सेटिस्फाई हो रही है। अगर हर एलिमेंट चेक करें, उसने 0 इंडेक्स वैल्यू से चालू किया और हर इंडेक्स को उसने चेक किया, हर एलिमेंट को चेक किया। अगर उसे किसी भी एलिमेंट पे वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अनडिफाइंड का मतलब कि जो कंडीशन हमने पास की है वो किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं हुई है। तो अगर हमें फाइंड मेथड के अंदर अनडिफाइंड रिस्पॉन्स मिले, उसका मतलब कि जो कंडीशन हम पास कर रहे हैं उस फाइंड मेथड के अंदर, वो कंडीशन किसी भी एलिमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके गाइज, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द फाइंड मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। मतलब कि अगर एलिमेंट जो है वो एम्प्टी है, मतलब कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइंड मेथड उस एलिमेंट के लिए वो एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उस कंडीशन को उस एलिमेंट पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उस कंडीशन को हम इस फाइंड मेथड के अंदर फंक्शन की फॉर्म में ही पास करेंगे, कॉलबैक फंक्शन के फॉर्म में पास करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये कॉलबैक फंक्शन नहीं पता है तो मैं कॉलबैक फंक्शन की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको गाइस चेक कर लेना, तो आपको कॉलबैक फंक्शन समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम कॉलबैक फंक्शन इस फाइंड मेथड के अंदर पास करेंगे, जिसमें कि उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम कंडीशन प्लेस करेंगे। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है वो है द फाइंड मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। उसका मतलब कि ये फाइंड मेथड हम एरे के ऊपर इस फाइंड मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल है गाइस कि ये फाइंड मेथड एरे का मेथड है, तो हम एरे के ऊपर इस फाइंड मेथड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये फाइंड मेथड एरे का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेगा। मतलब कि जिस एरे के ऊपर हमने इस फाइंड मेथड को एग्जीक्यूट किया है, उस एरे को वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उस एरे को यूज़ करेगा और उस एरे में से जिस भी एलिमेंट में वो कंडीशन मैच होगी, जिस भी एलिमेंट से वो कंडीशन मैच होगी, वो टेस्ट पास होगा, उस एलिमेंट की वैल्यू को सिंपली रिटर्न कर लेगा। ओके, चलिए गाइस, अब फाइंड मेथड की सिंटैक्स को देखते हैं और फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फाइंड मेथड का। अब गाइस, जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है एजेस करके, जिसमें 3, 10, 18 एंड 20 वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू एजेस, मतलब कि एरे का नेम डॉट फाइंड कीवर्ड। जो फाइंड मेथड है वो सिंपली फाइंड कीवर्ड से हम यूज करते हैं। तो एजेस डॉट फाइंड, और इस फाइंड फंक्शन के अंदर हमने कॉलबैक फंक्शन को पास किया। यहाँ पे जो
ब्रैकेट के अंदर x फिर एरो फिर x इज ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है, वो एक कॉलबैक फंक्शन है। वो एक फंक्शन है जिसको हम कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं, और कॉलबैक फंक्शन की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको गाइस चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम कॉलबैक फंक्शन पास कर रहे हैं। ये एक फंक्शन को लिखने का शॉर्ट वे है, शॉर्ट वे टू राइट एरो फंक्शन। यहाँ पे जो हमने लिखा है कि ब्रैकेट में x है, उसके बाद एरो फिर x इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 18 जो है वो कंडीशन है हमारी, मतलब कि जो एरे का एलिमेंट है वो x जो है वो एरे का एक एलिमेंट है, और ये फाइंड मेथड एरे के हर एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होता है। जो हमने देखा कि फाइंड मेथड एग्जीक्यूट ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। तो यहाँ पे जब भी वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएगा तो ये कंडीशन, ये फंक्शन रन होगा, और हमें फंक्शन में जो x है उस x के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो x है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है। सबसे पहले वो इंडेक्स वैल्यू 0 पे जाएगा, जहाँ पे कि उसे x में 3 मिलेगा। तो कंडीशन चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। 10 इज ग्रेटर देन 18, नो, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। 18 इज ग्रेटर देन 18, नो, 18 इज नॉट ग्रेटर देन 18, 18 इज इक्वल टू 18। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाओ। 20 इज ग्रेटर देन 18, यस 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब कि यहाँ पे टेस्ट पास हो गया है। तो ये फाइंड मेथड इस 20 को रिटर्न कर लेगा, मतलब कि ये जो एज वेरिएबल है, कॉन्स्ट एज, उस एज के अंदर हमें 20 मिलेगा। ओके गाइज, सो इस तरीके से गाइज ये फाइंड मेथड वर्क करता है। गाइज अगर हमारे पास यहाँ पे 20 के बाद अगर 25 होता, तब भी हमें इस एज वेरिएबल के अंदर, तब भी हमें ये फाइंड मेथड 20 ही रिटर्न करता। क्यों? क्योंकि हमने जो थियोरी में पढ़ा कि जो फाइंड मेथड है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा जब भी वो एलिमेंट इस कंडीशन से मैच करेगा। जो भी फर्स्ट एलिमेंट जो इस कंडीशन से मैच करेगा उसको रिटर्न कर लेगा। हालांकि 20 के बाद हमारे पास 25 भी है जो कि वो भी इस कंडीशन से पास हो जाएगा, क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन 18, लेकिन तब भी वो 20 को ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि फाइंड मेथड फर्स्ट मैच एलिमेंट को रिटर्न करता है। ओके गाइज, चलिए गाइज इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं VS कोड के अंदर। इसको गाइज कॉपी कर दे, इस सिंटेक्स को कॉपी कर दे और VS कोड में जाए, यहाँ पे पेस्ट करें। चलिए console.log each, चलिए कंट्रोल सेव। देखिए गाइज कंसोल के अंदर हमें परफेक्टली 20 मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मैं इस 18 की जगह 19 कर लूँ तो अब हमें कंसोल के अंदर 20 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 19 इस कंडीशन को पास कर जाएगा कि 19 इज ग्रेटर देन 18, तो वो ट्रू है। तो अब हमें कंसोल में 19 मिलेगा। चलिए कंट्रोल सेव, देखिए 19। सो गाइस इस तरीके से ये फाइंड मेथड वर्क करता है। ये फाइंड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि फाइंड मेथड की मदद से आप किसी भी कंडीशन के बेस पे एलिमेंट को एरे के अंदर से फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फाइंड मेथड वर्क करता है। अगर आपको एरे के दूसरे मेथड समझने हैं तो मैंने एरे मेथड इन जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस प्लेलिस्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट एरे के सारे मेथड्स को कवर किए हैं। तो ऐसी वीडियो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।